ओमिक्रॉन की उत्पत्ति को लेकर नया खुलासा। चूहे से मनुष्य में आया ओमिक्रॉन वेरिएंट। नई स्टडी में चीनी वैज्ञानिकों ने किया दावा। पूरी दुनिया के लिए इस समय कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन परेशानी का कारण बना हुआ है। भले ही ओमिक्रॉन को पिछले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर माना जाता, लेकिन बहुत तेजी से फैलने की इसकी क्षमता ने कई देशों के स्वास्थ्य ढांचे को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक लगातार इस वेरिएंट की ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर चीनी शोधकर्ताओं ने एक नया खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने एक नई स्टडी के आधार पर यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन की उत्पत्ति चूहों से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्टडी तियानजिन के नानकाई विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी जर्नल में प्रकाशित स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट में ऐसी बातें सामने आई हैं जो पहले के रोगियों के नमूनों में शायद कभी नहीं देखी गई हो। साथ ही अन्य वेरिएंट या उसके किसी सब वेरिएंट में शायद ही पाई गई हो। स्टडी के अनुसार इस बात का पुख्ता सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस मनुष्यों से चूहों में गया और फिर कई म्यूटेशन से गुजरने के बाद ये वापस चूहों से मनुष्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में वापस आया है। दरअसल इंसानों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 म्यूटेशन चूहों के फेफड़ों के नमूने में पाए गए म्यूटेशन के समान ही हैं। हालांकि इन शोधकर्ताओं के अनुसार ओमिक्रॉन की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। कोरोना के इस वेरिएंट में 50 से अधिक म्यूटेशन है, जिसमें से कई पिछले वेरिएंट्स में नहीं पाए गए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन के ओरिजिन को लेकर ये पहला अनुमान नहीं है। शोधकर्ता इसको लेकर लगातार अपने नैरेटिव बदल रहे हैं। हालांकि ये व्यापक रूप से माना जाता है कि नवंबर 2021 में ओमिक्रॉन के बारे में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पता चला था और अब तक देखे गए किसी भी अन्य प्रकार के कोविड-19 की तुलना में ये दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल गया। वैसे ओमिक्रॉन की उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला सिद्धांत कहता है कि वायरस एक ऐसे व्यक्ति में म्यूटेट होता है जिसकी इम्यूनिटी कुछ कम है, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट उन कोविड रोगियों के बीच म्यूटेट हो रहा है जिन पर किसी का पहले ध्यान नहीं गया। तीसरे सिद्धांत के मुताबिक हो सकता है कि जानवर एक ऐसी प्रजाति एक मानव से संक्रमित हो गई हो जो मनुष्यों को दोबारा संक्रमित करने से पहले कई दौर के म्यूटेशन से गुजरी हो। चीन के वैज्ञानिकों का दावा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।